हाँ सर, क्या नाम है और बताएं आज का टूर जो है वो कितने किसान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या जानकारी? जी, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं गांव जंगलोट से हूँ। आज का जो टूर है वो हमारा हार्टिकल्चर का कठुआ से लगभग मुझे लगता है कि 30-35 किसान जो है वो विजिट नर्सरी के लिए शायद जा रहे हैं। और शायद वहाँ नर्सरी में कोई हमें जो अपग्रेड नया इनका कोई नए प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिले, तो हम भी उसी को सोच के चले हुए हैं। आगे देखते हैं वहाँ जाके क्या मिलता है। जी जी, तो क्या उम्मीद रखते हैं किस प्रकार की जानकारी मिले किसानों को ताकि वो फलदार बूटे पेड़ लगा सकें और कुछ आमदनी बढ़ा सकें? नहीं, वो तो है, मतलब उसी जैसे मैंने आपको बोला कि जानकारी के अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं जी। कि पौधा लगाना कैसे है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। चलो वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो मेन है कि जब हमारा फ्रूट तैयार हो जाता है कि उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, मंडीकरण भी होना चाहिए, मार्केटिंग का तो मेन रहता ही है। तो हाँ, वो तो है ही। तो क्या देखते हैं मार्केटिंग के लिए कई बार मंडियों की डिमांड रहती है, किसान क्या चाहते हैं कि फ्रूट मंडी भी बनाई जाए इस टाइम पे? बिल्कुल, वो तो होनी चाहिए ना। मतलब जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि लेमन ग्रास को लेके अपना वो क्या बोलते हैं उसको, एलोवेरा के लेके, तो कुछ फार्मर ने पीछे ये ड्राइव चली थी डिपार्टमेंट की और काफ़ी सारे लोगों ने लगाया भी है। तो मतलब हम चाहते हैं कि लोकल भी उसकी डिमांड होनी चाहिए, कोई फैक्ट्री होनी चाहिए कि जहाँ तो वो फार्मर से उठा ले या फार्मर मतलब वो वहाँ तक अप्रोच करे कि उसका वो बिक जाए। डिपार्टमेंट कोई हाँ, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। जी आओ। और चलो चलो अंदर सारे फार्मर बैठी है। मीडिया देख रहे हैं और मैं हूं भारत भूषण सारे पीछे आइयो प्लीज, इन्हें सारे पीछे ले जाओ, आइयो सारे प्लीज। जोनी आइयो सारे ने प्लीज आइए जी, सारे बोलो कि प्रॉब्लम हाउ की जगह रहा है। ठीक, तो मैं इधर लाए बूटे पता हाँ बूटे लाते जरे मरूद लाए ना सामने लाए अच्छा अच्छा इसी जा रहे आप जो लाए बूटे वगैरह लगा रहा लाया थोड़ा सैंपल लाया हूं। अच्छा है मैं प्लान दो दो कनाल इस बारी हां बिल्कुल ना देखो तो ठीक है। अभी मैं फेंक जाएगा थोड़ा बाग लगाना, नींबू लगाना, मौसमी भी लगा दी है, आंवली भी लगा दी। आंवला बटा है बिनासी मतलब जरा थोड़ा बुरी हो इंदा मार्केट बिकरी दा उसने दिखदा पुगदा था साडा ना बड़ी पूरा उधर नहीं बिकदा सजने मित्रे बंडे रास्ते जो इंदा शादी बर्फी अजे है वो पहली तो तदी गल कर सरों का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि एक तो सारे जने मिली जुली जगह जगह से सारे को डिस्ट्रिक्ट को कितने भी जाना चाहिए मौका मिलता है। जो जी चीज़ें सीखनी है बाकी अपनी भी सीखनी है, इस्तेमाल करनी है, बाकी भी सुना सारा बेनिफिट अदरवाइज चक्कर लाइए वो कुछ है ठीक है ना। तो इस वास्ते अगर जी डिपार्टमेंट ईमानदारी करना चाहता है कि कैसे बढ़ावा है आर्थिक दिशा की सुविधा है असल कोशिश करनी कि थोड़ा मोटा वो जो नवी चीज़ सीखी है चुकी है वाकई भी इन्हें प्लांट्स लगाए मैं जी जगह जितने पानी की कोई साफ सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं आने जाने की मुश्किल है उत्थे जो होना इतना बूटे लाई अच्छा आना भी है थोड़ा। सबसे पहले तो मीडिया बंधु आप सभी का स्वागत है और जो सारे हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव किसान आए हैं और हमारे हार्टिकल्चर के चीफ हार्टिकल्चर अफसर, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर, हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कम केमिस्ट जो हार्टिकल्चर की हैं और इनका तमाम सारा स्टाफ, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज इस डिपार्टमेंट ने एक एक्सपोजर विजिट का प्रोग्राम रखा है हमारे किसानों के लिए। तो किसान जहाँ सुकवास्ट का एक ड्राईलैंड फार्म है राया में, वहाँ ले जाएंगे उनको, सांबा ले जाएंगे, विजयपुर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट नर्सरी है वहाँ, और चक्रोई भी जाना
चिकरोई का अच्छा, ये 4-5 जगह है जहाँ जहाँ की एक प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ और कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को एक मौका मिलेगा नई नई चीज़ें सीखने का। हम देख रहे हैं कि आजकल हार्टिकल्चर में भी इतने ज़्यादा क्रॉप्स लोग ले रहे हैं। जिस तरह ड्रैगन का पहले 5-7 साल किसी को पता नहीं था, आज हमारे किसान भी ड्रैगन के बारे में जब बात करते हैं बड़ी खुशी होती है। अभी एक थे कि हमारे किसान थे जहाँ पर ऑर्चर्डिस्ट, तो वो कह रहे हैं कि मैंने आंवला भी वहाँ उगाया और सीट्रस प्लांट्स वहाँ लगाए हैं क्योंकि वहाँ मंकी का भी पंखा वो है, मंकी वहाँ बंदर ज़्यादा है, तो बंदर जो है कोई कांटेदार और जो खट्टे फ्रूट हैं उनको नुकसान नहीं करते, तो लिहाजा कहीं ना कहीं एक उनको क्रॉप भी हार्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है और बंदरों से भी निजात मिलती है। तो इस मौके पे मैं डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ और किसानों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जो सीख के आएंगे खुद भी उस पर अमल करेंगे और बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बनेंगे। कुल कितने किसान जो है? ये 30 के करीब लोग हैं और अलग अलग जगह से हैं, कठुआ से हैं, लुगरेट से हैं, नगरी से हैं, थैं से, जैसे कठुआ टाउन के हैं, ऊपर जंगलोट के हैं, माँ और जगतपुर साइड के। तो ओवरऑल ये सारा एक कंपोजिट इनका इन्होंने सारा अलग अलग जगह से लोग लिए हैं ताकि एक प्रॉपर एरिया सारा कवर हो पाए हमारा ये। और मुझे लगता है कि किसान हमारे इसका सीखेंगे और जो डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट जाएंगे वो भी पूरी कोशिश करेंगे इनको सिखाएं और किस तरीके से उन चीज़ों को वे जो सीख के आएंगे वो अपने फार्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा स्टेप है और कितने दिन का टूर है ये 1 डे टूर है। और इसके बाद मैं इनसे बात कर रहा था ये आउटसाइड स्टेट भी, जिस तरह हमारा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लुधियाना है, PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ डॉक्टर BS परमार यूनिवर्सिटी है नौनी हिमाचल में, वहाँ भी मैंने इनको एक रिक्वेस्ट की है कि वहाँ भी लोगों को लेके जाएं क्योंकि वहाँ भी अच्छे अच्छे उनकी टेक्निक से डेवलप की हैं, जिस तरह BS परमार यूनिवर्सिटी है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जैसे इनको कोई फंडिंग वगैरह का प्रावधान होगा तो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि बाहर भी लोग जाएं और एक एक्सपोजर भी हो जाएगा लोगों को और थोड़ा पता भी चलेगा कि बाहर वाले किसान क्या कर रहे हैं और वही चीज़ हमारे लोग जहाँ रेप्लिकेट करेंगे। घर से जिस तरह देखते हैं युवा आजकल आत्मनिर्भर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और ख़ास करके हार्टिकल्चर सेक्टर है, पिछले 10 साल में इतना ट्रांसफार्म हुआ है कि नौजवान भी उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि एक कैश क्रॉप में कह सकते हैं हम कि वो उनको जितना उसमें खर्चा लगता है इनपुट कास्ट उससे ज़्यादा उनको कमाई हो जाती है। और अलग अलग स्कीम जो है इसमें जो हमारे अलग अलग जो इसके कंपोनेंट्स हैं फार्मिंग के, जिस तरह प्लांट लगाना, खुदाई करना, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और जो दूसरा अपना पॉलीग्रीन हाउसेज, तो इस तरह के जितने भी फार्म की जो चीज़ें हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, उन कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट उस पर बढ़ावा दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है। तो जिस तरह फार्म का ट्रैक्टर लेना है तो उसमें भी काफ़ी सब्सिडी है, पेस्टिसाइड में है, फर्टिलाइजर्स में है, सीड्स पे है, प्लांट्स पे भी है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इससे ज़्यादा और क्या हेल्प करेगी। और उसके साथ साथ जब भी ये बुलाएं तो किसान के लिए लोग हाजिर हो जाते हैं हमारे एक्सपर्ट। तो मुझे लगता है कि हम जो नौजवान है उस तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं कि एक तो अच्छी उसकी आमदन हो जाती है उनकी और दूसरा ये है कि वो अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं और अपने काम का अपने जो उनका दिलचस्प जो काम है जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, एटीट्यूड हो, वो कर सकते हैं। थैंक यू। इकट्ठे जाना वो तो पिछली सीट माल को सर किस प्रकार देख रहे हैं किसानों को एक एक्सपोजर टूर पे भेजा जा रहा है, क्या हार्टिकल्चर सेक्टर में कितना अच्छा एक कदम है
जिससे कि किसान जो है अपने इनको भी बढ़ा सकते हैं और नए प्लांटेशन भी कर सकते हैं। हाँ जी प्रदीप जी, ऐसा है आज बड़ा एक शुभ दिन है कि ऑनरेबल एमएलए बाहर टूर के लिए वहाँ हम ले जा रहे हैं सांबा में, और वहाँ स्कास्ट का रिसर्च स्टेशन है, वहाँ ले जाएंगे, फार्मर के फील्ड में जाएंगे। हमारे फार्मर्स, हमारे ये यहाँ स्कीम है मिद की, उसके अंदर एक एक्सपोजर विजिट है फार्मर्स की और साथ में ट्रेनिंग है। तो यहाँ से कोई 30 फार्मर जो कठुआ ब्लॉक से जा रहे हैं, और इसके साथ ही 30 फार्मर हमने हीरानगर से भी भेजे हैं और ऐसे ही बनोटी से भेजे हैं। कोई 90 फार्मर्स का टूर है, जो ग्रुप है ये सांबा में जाएगा, और वहाँ जो फार्मर्स जो ऑलरेडी इसमें हार्टिकल्चर में काम कर रहे हैं, जैसे बलदेव राज जी हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करेंगे वो कैसे सक्सेसफुली अपना हार्टिकल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे वहाँ ड्रैगन लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का भी वो काम कर रहे हैं और आंवले का भी, और ऐसे ही हमारे ड्राई लैंड वहाँ हार्टिकल्चर का स्टेशन है कास्ट में, राया में, तो वहाँ वो सीखेंगे कि कंडी एरिया में कैसे आपने हार्टिकल्चर को अडॉप्ट करना है और कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करनी है। और इसमें आप देख ही रहे हैं कि युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो सभी को हम लेके चल रहे हैं। कई ने अपने बाग भी लगाए और कई अभी लगाने वाले हैं, तो उनको एक अच्छा मौका मिलेगा फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, साइंटिस्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, और नर्सरी में जहाँ से पौधे तैयार होते हैं वहाँ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा, और जैसे उनको मतलब पूरा नॉलेज होगा कैसे हार्टिकल्चर को अडॉप्ट करना और कैसे अपनी इनकम जो बढ़ानी है। थैंक यू सर। ਕੀਤੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾ हाँ ਹਲਦਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ ਨਿੰਬੂ ਵਾਏ ਫਟੀ ਜਾਂਦਾ ਫੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਨਾ ਚਾਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਅੰਦਰ क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले बताएं हमें। आज जो टूर जा रहा है कहाँ जा रहा है? सर सुखदेव सिंह मेरा नाम है ते कठुआ रहने आ जमीन साड़ी सैंपर सप्लाई च जी। जी। तो आज जो टूर जा रहा है जी डिपार्टमेंट की तरफ से, कहाँ जा रहा है और ये क्या क्या जानकारी मिली? ये तो इन्होंने बताया कि बजीपुर जा रहे हैं, विजयपुर, तो उसी के लिए आए हैं यहाँ। जी। तो क्या क्या नर्सरी में इसमें क्या क्या फल लगाए जा सकते हैं, क्या देखते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट क्या है? नहीं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आम और लीची तो ज़्यादा है, क्योंकि ये जो नीचे वाला एरिया है उसमें ज़्यादा आम और लीची हो सकती है। जो ऊपर वाला एरिया है उसमें सारे फ्रूट हो सकते हैं, जी। क्योंकि वो ड्राई लैंड है, जी। नीचे वाला सारा वाटर लैंड है। वाटरलैंड। हाँ। तो मतलब किसानों को कोई जानकारी मिल सकती है, इससे कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपुर वाला इलाका हमारे से लेकर से मिलता है, वहाँ बैर भी होते हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं। और उनके वो अलग किस्म का एरिया है, तो ये कठुआ का अलग किस्म है, इसको अंधड़ बोलते हैं, जी जी। ऊपर वाला कंडी एरिया बोलते हैं। जी। तो बिल्कुल जानकारी मिलेगी आज कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके। जी। सर क्या नाम है और बताएं? मैं ना विशपाल सिंह जी जंगलोट दे रहने वाले। हिंदी बोलो। तो बताइए हमें, आज जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टूर जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं? ये बीजेपुर जा रहा है और वहाँ पर देखेंगे हमें क्या नॉलेज मिलता है, नए नए प्रोग्राम होगा उधर, कोई ना कोई हमें बताएंगे, कोई फ्रूट फ्राट के बारे में अच्छा होगा तो। जी। तो मोस्टली क्या देखते हैं किसानों के लिए इस समय क्या जरूरत है, क्योंकि मंडी में जो माल बिके वो नहीं, किसानों को सब तो ज़्यादा ज़रूरत है ये है मंकी की
प्रॉब्लम है। हम्म, तो जितना फ्रूट लगता है वो तो पूरा खा जाता है, जी, तो वो किसान को क्या मिलता है? जीरो। उसमें खर्चा ज़्यादा है, किसान को मिलता कुछ नहीं है। हम्म, ये एक डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि इसके लिए कोई अच्छा कोई प्रोग्राम होना चाहिए, सोलर फेंसिंग है या कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसकी वजह से मंकी से बचाए, तो आदमी किसान बढ़ सकता है आगे। जी। तो और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या पैदा हो सकता है, क्या देखते हैं? जहाँ पर तो हर एक आइटम मैक्सिमम पैदा हो सकती है। कंडी एरिया में अंदर तो बता दिया इन्होंने। हाँ, जैसे कंडी में नींबू हो सकता है, बैर हो सकते हैं, आम हो सकता है, फिर वो गरना है जी, ये सब मैक्सिमम फ्रूट हो सकते हैं उधर कंडी एरिया में। जो सिर्फ यही है, थोड़ा पानी की जो प्रॉब्लम है, वो भी आस्ता आस्ता अगर डिपार्टमेंट करेगा कुछ प्रोग्राम तो वो भी मूव हो तभी सकती हल हो सकता है। तभी हल हो सकता है। ये अरोमा मिशन जैसे उसमें क्या ना लगाया जा रहा है, क्या अरोमा मिशन है एक, उसमें लेमन ग्रास है या दूसरी चीजें। ये लेमन ग्रास जो है ना, ये खाते नहीं है, लेकिन उसकी एक्चुअली देखो, एलोवेरा लगा रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हाँ, हैं, एलोवेरा करके तो लगा तो रहे हैं, आगे बेचना कहाँ है? मार्केटिंग। मार्केटिंग नहीं है, तो क्या किसान क्या करेगा? वो एक दिन एक किसान आया, वो बोर हो रहा था, उसने 10 कनाल लगाया हुआ है, वो बिका ही नहीं, तो क्या उसके तो इसके लिए डिपार्टमेंट मार्केटिंग के लिए करे कुछ, क्या? हाँ, काम वो तो है, कुछ ना कुछ करे, ऐसा कोई फैक्ट्री लगे जहाँ, तो तभी तो हो सकता है ना। अभी ग्रास, लेमन ग्रास के लिए बोल रहे हैं, लेमन ग्रास लगा दिए हमने, आगे बिका नहीं, तो क्या फायदा उसका? तो उसके लिए इनको पहले मार्केटिंग सोचना। हाँ, पहले मार्केटिंग, उसके बाद लोगों को जो है अवेयरनेस करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं।